बच्चों ये है हमारा लेक्चर 178 और हम कर रहे थे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोग फॉर्मूला बनाने सीख रहे थे अलग अलग कंपाउंड्स के। ठीक है, सो अभी एक मैंने आपको कहा था मैं आज और प्रैक्टिस दूंगी आपसे फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है। सो फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सो सोडियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? सो यहाँ देखो, आपको देखो सोडियम कार्बोनेट किसका बना है, सोडियम का और कार्बोनेट का बना है। ठीक है, Na का बना है और CO3 का बना हुआ है। ठीक है, सो कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो अब देखो इसका Na और ये क्या है CO3। ठीक है, Na और CO3, तो सोडियम कार्बोनेट है। तो देखो सोडियम कार्बोनेट का हम देख लेते हैं कि उसके आयन्स कितने हैं। सो ये देखो ये है सोडियम। सो सोडियम का Na+ है। ठीक है, सोडियम का है Na+। और कार्बोनेट का क्या है, कार्बोनेट का है CO3 2-। ठीक है, सोडियम का है Na+ और कार्बोनेट का है CO3 2-। ठीक है, सो सोडियम का पावर +1 है और कार्बोनेट का पावर है 2। सो सोडियम का पावर 1, कार्बोनेट का 2। ठीक है, सो ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, सो Na2CO3 1। ठीक है, ये क्योंकि पॉली एटमिक आयन है। तो अब यहाँ देखो क्योंकि ये 1 ही है, ठीक है, तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। सो Na2CO3 इसका फॉर्मूला बना। ठीक है, सो ये हुआ हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद सोडियम कार्बोनेट के बाद अमोनियम सल्फेट। सो हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं अमोनियम सल्फेट का। सो फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट बनाना है। तो अमोनियम मतलब अमोनियम क्या होता है, NH4 होता है। सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है। ठीक है, NH4 और SO4 पहले आपको पता होना चाहिए। सो अमोनियम NH4 से बना है और सल्फेट बना है SO4 से। सो NH4 और SO4। ठीक है, सब यहाँ देखो, तो देखो यहाँ NH4 का क्या है प्लस, NH4 का क्या है प्लस, सल्फेट का क्या है 2-। ठीक है, NH4 का है प्लस और सल्फेट का है 2-। सो NH4 का प्लस और सल्फेट का 2- है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो क्योंकि ये देखो यहाँ पे NH4 ट्वाइस। ठीक है, NH4 ट्वाइस हुआ ना, ये पॉली एटमिक आयन है ट्वाइस, और SO4 1। तो NH4 ट्वाइस SO4 1, तो SO4। तो ये हुआ आपका अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो NH4 ट्वाइस SO4 1 अमोनियम सल्फेट हुआ। ठीक है, कैसे बना? तो देखो ये आपको, ये जो मैंने टेबल थी, ठीक है, मैंने टेबल आपको बोला था। तो यहाँ देखो अमोनियम NH4 +1 है और सल्फेट है आपका SO4 2-। ठीक है, सो इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, ये इधर ये इधर। ठीक है, NH4 ट्वाइस SO4। बच्चों अभी हम ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस देखते हैं। पेज 39 आपकी NCERT में ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस। फर्स्ट, राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ, फॉर्मूला लिखना है सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे लिखोगे फॉर्मूला? तो अभी जो मेथड सीखा है उसी की मदद से। सो सोडियम ऑक्साइड का पहले फॉर्मूला लिखना है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सो ब्लूप्रिंट या इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी बोलते हैं इन्हें। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस या ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस, पेज 39, क्वेश्चन 1, राइट डाउन फॉर्मूले ऑफ फर्स्ट सोडियम ऑक्साइड,
सो सोडियम ऑक्साइड किसका बना हुआ होता है? सोडियम ऑक्साइड सोडियम और ऑक्साइड का बना हुआ है, ठीक है। सो सोडियम और ऑक्साइड। अच्छा, सोडियम का चार्ज क्या है, ऑक्साइड का चार्ज क्या है? सो यहाँ देखेंगे फिर से। सो ये रहा आपका। सो सोडियम का चार्ज क्या है? सोडियम का चार्ज है +1। और ऑक्साइड का चार्ज क्या है? ऑक्साइड का चार्ज है 2-, ठीक है। +1 और 2-, सो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। सो ये इधर जाएगा और ये जाएगा इधर, ठीक है। सो क्या लिखेंगे? Na2O1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सो ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हुआ। अब सेकंड देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सेकंड फॉर्मूला एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? सो एल्यूमिनियम है Al और क्लोराइड है Cl, ठीक है। सो एल्यूमिनियम का क्या है आपका चार्ज? सो एल्यूमिनियम का चार्ज है ये रहा 3+, और क्लोराइड का चार्ज क्या है? Cl-, ठीक है। 3+ और Cl-, तो 3 और ये 1, ठीक है। सो क्या करेंगे हम? सिंपली इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। सो Al1Cl3, ठीक है। सो AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर, फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड, ठीक है। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिखना है। ये देखो, आपने आंसर लिख रहे हो आप। सो ये फॉर्मूला आपने लिखा, ठीक है। ये आंसर सोडियम ऑक्साइड का ये आंसर किया और ये आपने फॉर्मूला लिखा। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये आंसर लिखा। दिस इज योर फॉर्मूला। अच्छा, 3rd नंबर है आपका सोडियम सल्फाइड, ठीक है। सो सोडियम सल्फाइड का लिखेंगे। सो 3rd सोडियम सल्फाइड, ठीक है। सो सोडियम सल्फाइड क्या है? सो सोडियम, इससे सोडियम और सल्फाइड। सल्फाइड क्या है? सोडियम सल्फाइड। सो यहाँ देखो, सल्फाइड होता है S, ठीक है। अब यहाँ देखो सोडियम का क्या है, सल्फाइड का क्या है। तो देखो यहाँ पे सोडियम का है Na+ और सल्फाइड का है 2-, ठीक है। Na+ और 2-, ठीक है। सो Na1 और S है 2, ठीक है। सो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। सो क्या बनेगा फॉर्मूला? Na2S1, ठीक है। सो Na2S बनेगा, ठीक है। सो सोडियम सल्फाइड। फोर्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सो फोर्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? Mg, और हाइड्रोक्साइड क्या है? OH, ठीक है। सो मैग्नीशियम का और हाइड्रोक्साइड का चार्ज क्या है? मैग्नीशियम का चार्ज है 2+, और हाइड्रोक्साइड OH का चार्ज है -1, ठीक है। सो 2 और 1, ठीक है। सो ये इधर और ये इधर आएगा, ठीक है। सो Mg1OH ट्वाइस, ठीक है। सो Mg1OH ट्वाइस, ठीक है। सो MgOH ट्वाइस। सो ये हुआ आपका फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज योर 4th नंबर, ठीक है।
सो इस तरह से ये सारे फॉर्मूलाज हैं आपके, ठीक है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से सिंपल, मतलब अगर मैंने ये टेबल आपको 5 टाइम्स लिखने दी थी तो आपको पता लग रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंट है, एक एक जगह ये टेबल काम आ रही है, ठीक है। अभी तो मैं आपको घड़ी घड़ी खोल खोल के ये टेबल दिखा रही हूँ, भाई देखो ये भाई इसका पावर ये, पर ये आपके मन में होना चाहिए, सब याद होना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का इसी के साथ है, इसी पेज पे। सो क्वेश्चन 2 है, राइट डाउन द फॉर्मूलेस write down the names of compounds represented by the following formulae, ठीक है। कि नेम्स ऑफ कंपाउंड लिखो जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। सो Al2SO4 थ्राइस, अच्छा तो ये किसका बना है, एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। सो आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम, Al मतलब एल्यूमिनियम और SO4 मतलब सल्फेट, ठीक है। कह रहा है नाम लिखो, राइट डाउन द नेम्स बोल रहा है आपसे, ठीक है। सेकेंड नंबर, CaCl2, ठीक है। सो CaCl2, सो क्या होता है, CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। सो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर, K2SO4, K2 क्या है, पोटेशियम और SO4 है सल्फेट। सो पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। फोर्थ नंबर KNO3, तो ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। सो पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। फिर CaCO3 नाम लिखना है, ठीक है। सो Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 क्या है, What is meant by the term chemical formula? What is meant by the term chemical formula? So answer, chemical formula का मतलब क्या है, the chemical formula of the compound, the chemical formula of the compound is a symbolic representation of its composition, ठीक है। सो केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला का मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल में लिखना पड़ता है, मतलब वो जिससे बना है उसका सिंबल्स में लिखना पड़ता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल भी दे सकते हो आपको देना हो तो, मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल में लिखा जाता है, ठीक है। सो केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सो सिंबल लिखेंगे, सो एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड का सिंबल क्या है,
केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, सो ये था आपके क्वेश्चन 3 का आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 बोलता है हाउ मैनी एटम्स, क्वेश्चन 4 है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फर्स्ट H2S molecule and second PO4 3- आयन। कह रहा है कि इस मॉलिक्यूल और इस आयन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। सो आंसर फर्स्ट, सो H2S मॉलिक्यूल में कितने आयन्स कितने एटम्स पूछ रहा है, एटम्स तो कितने प्रेजेंट है। सो यहाँ ध्यान से देखो, आप देखो यहाँ H के नीचे क्या है 2 और यहाँ S के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या हुआ 1 हुआ। सो 2 + 1 कितने एटम्स हुए, 3 एटम्स। ठीक है, सो आंसर क्या लिखोगे इसका, 3 एटम्स। ठीक है, फिर सेकंड क्या पूछ रहा है, PO4 3- आयन में कितने प्रेजेंट हैं। सो यहाँ देखो, यहाँ P का देखो, P का क्या है 1, P का है ओनली 1। ठीक है, और O का है 4। ठीक है, सो 1 + 4 क्या होगा, 5 एटम्स। ठीक है, सो 1 + 4 5 एटम्स, सो 5 एटम्स। ठीक है, सो 5 एटम्स आर प्रेजेंट, 1 + 4। ठीक है, तो देखो भले आयन है, मतलब ये इसकी चार्ज से आपका लेना देना नहीं है, इसकी जो भी चार्ज है उससे लेना देना नहीं है, आपका एटम्स से ही लेना है। मतलब ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, एटम है, आपका एटम्स से ही लेना देना है, आपका चार्ज से लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट। सो मॉलिक्यूलर मास क्या है। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, वो आया एटॉमिक मास से। आप एटॉमिक मास पढ़ के आए हो। सो मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक मास से। देखो यहाँ पे, सो आपकी NCERT में पेज 39। ठीक है, हमने ये ब्लूप्रिंट पूरा कर लिया, अभी हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास, तो देखो हमने ऑलरेडी एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट सीखा। एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आएगा मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट हम दोनों सीखने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखो आपने ऑलरेडी एटॉमिक मास सीखा, सो अब हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट, एटॉमिक मास तो आपको पता है, आपको याद करना है। मैंने आपको वो टेबल भी मैंने कहा था कि आपको याद कर लेनी है कि किसका एटॉमिक मास कितना है। अब मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है, सो मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो आपकी हेडिंग होगी मॉलिक्यूलर मास, आप हेडिंग लगाएंगे और उसके अंदर आप लिखेंगे The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance। तो क्या है molecular mass, the molecular mass of a substance। ठीक है, the molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses। मतलब molecular mass, एक substance का molecular mass क्या होता है, sum मतलब total, टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस, सबका टोटल, ऑफ ऑल एटम्स, सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस का टोटल किसी भी मॉलिक्यूल में, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स। सो मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट है वो U होता है। ठीक है, तो कभी भी आप मॉलिक्यूलर मास निकालो किसी भी सब्सटेंस का तो उसका यूनिट क्या होगा, U। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में निकाला जाता है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक्चुअली वो उस पूरे मॉलिक्यूल का मास ही होता है जिसका आप आंसर यूनिट्स में लिखते हो। ठीक है, सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, सम होता है, प्लस होता है एटॉमिक मासेस का, मतलब सारे एटॉमिक मास का टोटल होता है ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल का सबका टोटल होता है।
सो उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यू से डिनोट किया जाता है। सो ये आपको लिखना है, मतलब आप पहले हेडिंग डालेंगे और ये डेफिनेशन लिख के ये इसका ये है यूनिट है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट मतलब आप जब भी मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आंसर में यू लिखोगे। जैसे कपड़े का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना, एम लिखते हो ना, वैसे इसका निकालोगे तो यू लिखोगे, ठीक है बच्चों। अभी हम करते हैं एग्जाम्पल 3.1। एग्जाम्पल 3.1 ए, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। बी, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो और आपको बोल रहा है HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। सो आपको पहले H2O का, इसके लिए फॉर्मूला आनी चाहिए, ठीक है। इसने बोला है कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने बोल रहा है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। फिर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने बोल रहा है HNO3 का, यहाँ इसने फॉर्मूला ही दे दिया है, ठीक है। फॉर्मूला के बिना आप मॉलिक्यूलर मास नहीं फाइंड कर पाओगे। तो फॉर्मूला के लिए मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको फॉर्मूला का होना ज़रूरी है, ठीक है। सो हम करते हैं इसको सॉल्व एग्जाम्पल 3.1 को, ठीक है। सो एग्जाम्पल 3.1, एग्जाम्पल 3.1 कहाँ है, पेज नंबर 39, ठीक है। सो ए पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास, तो दोनों में एक ही मेथड होगा, ठीक है। चाहे वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखा हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास लिखा हो, एक ही मेथड होगा। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू, सो H2O है, तो अब यहाँ देखो इसके लिए, ठीक है, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पहले आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मतलब ये किससे बना है, H और O से बना है ना। सो आंसर, तो इसके लिए पहले आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो उसके लिए भी आगे टेबल थी, और ये वाली चीज़ें आपको ज़्यादातर ये लोग दे देते हैं एग्जाम में, पर थोड़े से जो कॉमन है वो थोड़े से आपको याद कर लेने के। यहाँ देखो मैंने यहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट लिखाया था, ये आपका पेज 35, देखो एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, ठीक है। सो 1 और 16, ठीक है। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालेंगे, ठीक है। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू, क्या होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सो यहाँ देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, सो क्या करोगे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। सो कैसे करोगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो 2 मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू ये 2 है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1, सो 1 प्लस, अब फिर यहाँ ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, एक एटम कितना, 1, सो 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, ठीक है। इस ऐसे फाइंड किया जाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहाँ से आया, इस टेबल से आया, ठीक है। इन्होंने इस टेबल में ये है ना न्यूमेरिकल्स, मतलब जो भी सम्स होते हैं ना, मतलब न्यूमेरिकल्स होंगे कोई भी, तो जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो ये इसी के इर्द गिर्द होंगे भाई। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कार्बन, मतलब आपको पता होगा,
ठीक है, ये याद करने हैं। ठीक है, मैंने ये टेबल भी आपको बहुत बारी 3 बारी शायद लिखने बोली थी, मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, लिख दो। अब देखो काम आ रही है ये टेबल। ठीक है, अगर आपको एटॉमिक मास ही नहीं पता होगा तो आप ये कैसे लिखोगे? तो एटॉमिक मास पता है तो ये आपने लिखा ना। ठीक है, सो 2 1 जा 2 प्लस 1 16 जा 16, 2 + 16 कितना होगा? 18। ठीक है, सो 18 U। ठीक है, सो ये हुआ आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 18 यूनिट। अच्छा, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कैसे फाइंड करेंगे? बी पार्ट है ये आपका। ठीक है, सो ये ए पार्ट था, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, ये ए पार्ट था, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब हम फाइंड करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखा हो या मॉलिक्यूलर मास लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। सो यहाँ देखो उन्होंने फॉर्मूला ही दे दी है आपको। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, सो ये मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सो एटॉमिक मास ऑफ H, एटॉमिक मास ऑफ N और एटॉमिक मास ऑफ O। ठीक है, H का एटॉमिक मास क्या है? H का एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ H 1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सो यहाँ होगा 1। ठीक है, फिर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 14, सो ये होगा 14। फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 16। ठीक है, सो अभी देखो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, सो इज इक्वल टू H क्या है? H है आपका ये 1 है। ठीक है, 1 प्लस N क्या है? 14 प्लस ये 3 है। देखो यहाँ 1 है तो 1 × 1, 1 × 1। ठीक है, फिर ये N का क्या है? 1 × 14। N देखो 1 है, सो 1 × 14। ठीक है, 1 × 14 और 3 क्या है? 3 × 16, सो 3 × 16। सो 1 1 जा 1, 1 14 जा 14, 16 3 जा 48। ठीक है, सो तीनों का प्लस कर दो, 14 + 48 + 1। ठीक है, सो 14 + 48 + 1 करेंगे, 48 + 10 58, 59 60 62 63, सो 62 यूनिट हुआ। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आया? 63 यूनिट। कैसे आया? तो देखो एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करके प्लस किया। कैसे निकाला मॉलिक्यूलर मास? तो फॉर्मूला से देखो, H के फॉर्मूला में H का एटम कितना है? 1, तो आपने क्या किया? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर N का क्या है? 1, सो 1 को आपने 14 से मल्टीप्लाई किया, प्लस O का कितना है? 3, तो 3 को आपने 16 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो 3 16 जा, सो इस तरह से, सो 1 1 जा 1 14 जा 3 16 जा। ठीक है, 1 1 जा 1, 1 14 जा 14, 3 16 जा 48। ठीक है, सो इस तरह से हुआ आपका 63 यूनिट। अब एक नया टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, एक नया टॉपिक फॉर्मूला यूनिट मास। सो फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? सो द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये नया टॉपिक आपका। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मूला यूनिट मास, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस is a sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. फॉर्मूला एटॉमिक मास क्या है? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस क्या है? इज अ सम, सम मतलब प्लस, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। मतलब एक यूनिट कंपाउंड में, एक यूनिट कंपाउंड में एटॉमिक मासेस का टोटल फॉर्मूला यूनिट मास। तो एक्चुअली
जैसे मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हो ना, वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट किया जाता है। अभी हमने ये मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना सीखा ना, ये मैंने आपको अभी अभी ये सिखाया ना 3.1 में ए और बी। सो वैसे ही जैसे आप मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हो ना, मॉलिकुलर मास या रिलेटिव मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हो ना, वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट किया जाता है। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, सो फॉर्मूला यूनिट मास को वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है जैसे मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हैं। खाली एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये याद से बहुत अच्छे से लिख लेना पॉइंट्स में, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा क्या डिफरेंस है फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिकुलर मास में? क्या डिफरेंस है? तो हम खाली वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, हम वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कांस्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस। हम फॉर्मूला यूनिट उन सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं जिनके आयंस हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड पता है ना, आयन से बनता है Na+ और Cl-। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, सो फॉर्मूला यूनिट NaCl। ठीक है, सो मतलब फॉर्मूला यूनिट आयंस से बनने वाले कंपाउंड के लिए वर्ड यूज होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब सिंपली मॉलिकुलर मास, रिलेटिव मॉलिकुलर मास और कौन सा? फॉर्मूला यूनिट मास, तीनों में एक ही मेथड होना है। ठीक है, सो यहाँ देखो एग्जाम्पल 3.2। एग्जाम्पल 3.2, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। अब देखो CaCl2 किसका बना हुआ है? किस आयन का बना है? कैल्शियम और क्लोराइड का। Ca2+ का और Cl- का बना हुआ, आपको पता है ना। तो इसलिए इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे। ठीक है, मतलब जिनके जो आयंस से बनता है ना, उसका फॉर्मूला यूनिट मास, उसके लिए फॉर्मूला यूनिट मास वर्ड यूज किया जाता है, पर मेथड तो वही करते हैं जो करते हैं। तो एग्जाम्पल 3.2। ठीक है, सो एग्जाम्पल 3.2, सो यहाँ देखो एग्जाम्पल 3.2। ठीक है, एग्जाम्पल 3.2, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। ठीक है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। ठीक है, सो सॉल्यूशन। तो देखो फॉर्मूला यूनिट मास मैंने आपको बताया था मॉलिकुलर मास वाला ही मेथड करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए पहले आपको एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन चाहिए। क्यों? फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब एटॉमिक मास ही फाइंड करना होता है। सो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सो उसके लिए वापस वही इम्पोर्टेंट पेज देखना पड़ेगा। कहाँ गया वो इम्पोर्टेंट पेज? ये रहा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है? कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 और क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? 35.5। ठीक है, सो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 यूनिट और क्लोरीन का 35 ये याद करना ही पड़ेगा, कुछ भी करके ये टेबल आपको याद करना है। ठीक है, सो 40 और 35.5। ठीक है, सो अब फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालेंगे? सो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। तो Ca का देखो एक मॉलिक्यूल है ना, मतलब यहाँ एक एटम है ना, एक एटम है 1। सो 1 × 40 प्लस Cl के कितने हैं? 2 एटम है। सो 2 × 35.5, 2 × 35.5। ठीक है, सो 140 जा 40 प्लस 35.5 2 जा 35.5 2 जा क्या होगा? 71 होगा। तो भी अगर आपको डाउट हो तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। 35.5 2 जा। ठीक है, सो 2 5 जा 10, ये देखो पॉइंट है, सो यहाँ पे भी पॉइंट। 2 5 जा 10, 10 + 1 11, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, सो 71.0। ठीक है, सो 71.0। ठीक है,
दोनों का प्लस करो, 40 प्लस 71.0 का, सो 40 और 71, ठीक है। सो 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 7 क्या होगा 11, ठीक है। सो 111 यूनिट होगा, सो 111 यूनिट, ठीक है। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। सो आगे भी आपके जो हैं, यहाँ देखो ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं दो, इसके नीचे ही क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, CO2, CH4 मॉलिक्यूल, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन आठों के आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। फिर कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZNO, Na2O, K2CO3, इन तीनों के निकालने हैं, ठीक है। दोनों में मेथड एक ही करोगे, इसमें मॉलिक्यूलर मास है सो मॉलिक्यूलर मास का मेथड यूज और फॉर्मूला यूनिट मास दोनों का मेथड एक ही है। मॉलिक्यूलर मास शब्द क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर्मूला यूनिट मास वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि आयंस से बने हुए कंपाउंड्स हैं। इन्होंने देखो इसमें तो आपको एटॉमिक मास भी दे दिया है कि एटॉमिक मास Zn 65U है, Na 23U है, K 39U है और C 12U है, O 16U है। हम घड़ी घड़ी पलट के पन्ने देखते हैं ना, तो इन्होंने देखो क्वेश्चन में ही आपको एटॉमिक मास दे दिया है। तो एग्जाम में भी मोस्टली दे ही देते हैं, तो उसमें ज़्यादातर याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर तो भी मैं कहूँगी ऑन द सेफ साइड आप याद करके रखना। इन्होंने देखो NCERT में तो आपको क्लियर एटॉमिक मासेस दिए हैं, ठीक है, क्लियर दिए हैं, पर एग्ज़ाम के लिए तैयारी रखने की, ठीक है। सो यहाँ देखो क्वेश्चन 1 करते हैं हम, आपके पेज नंबर 40 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सो पेज नंबर 40 का क्वेश्चन 1। सो पेज 40 इन टेक्स्ट या ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 के मुझे जो हैं मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले सबका एक बारी कॉमन में मैं क्या कर लेती हूँ, सबके एटॉमिक मास लिख लेती हूँ, ठीक है। सो मेरे को फॉर आंसर प्रॉब्लम ना होए, मोस्टली एग्जाम में दे देते हैं पर फिर भी हम लिख लेते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, फिर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्योंकि ये सब काम आएंगे ना हमको अभी फॉर्मूला में। फिर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये देखो CO2 में कार्बन आएगा ना, फिर ठीक है N एटॉमिक मास ऑफ N। तो देखो ये सब मैं लिख लेती हूँ। सो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, N। सो मैं क्या करती हूँ, ये वाला पेज निकाला मैंने और मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1, फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, इस पेज से ही, ठीक है, ये देखो ऑक्सीजन का 16, ठीक है। सो यहाँ से ये है आपका पेज 35 आपकी NCERT में। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या है 35.5, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है 12, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है 14, ठीक है। ये सब के हमने लिख दिए। अच्छा, अब हमें मॉलिक्यूलर मासेस बारी बारी से फाइंड करने, ठीक है। सो H2 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कैसे फाइंड करोगे। सो इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो एटॉमिक मास की तो मैंने लाइन लगाई दी है, सिंपली ये देखो एटम 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई ये 1 एटॉमिक मास, सो 2 1 जा 2 यूनिट। चलो फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद वाला कौन सा है, ये देखो ये तो फाइंड हो गया, ये हो गया। अब O2 का फाइंड करना है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 फाइंड करेंगे। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2,
सो O2 2 मल्टीप्लाई, सो ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन का, सो ऑक्सीजन है 16, ठीक है, एटॉमिक मास 16 है, 16 2 जा 32 यूनिट, ठीक है। इसके बाद है मॉलिकुलर मास ऑफ, इसके बाद है मॉलिकुलर मास ऑफ Cl2, ठीक है, मॉलिकुलर मास ऑफ Cl2 फाइंड करना है, सो मैं टिक कर ही देती हूँ। मॉलिकुलर मास ऑफ Cl2 कैसे फाइंड करेंगे, सो मॉलिकुलर मास ऑफ Cl2, सो देखो 2 है, Cl कितना है, सो Cl है आपका 35.5, सो 2 को 35.5 से करेंगे मल्टीप्लाई, सो 35.5 मल्टीप्लाई 2 मैंने आगे करके दिखाया था 71 U आएगा, ठीक है। सो अब किसका एटॉमिक मास फाइंड, मॉलिकुलर मास फाइंड करना है, मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 का, ठीक है। सो मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 इसको भी टिक कर देती हूँ। सो मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 फाइंड करेंगे, सो मॉलिकुलर मास ऑफ CO2, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे, सो यहाँ देखो C का और ऑक्सीजन का, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ C क्या है, देखो ये इसका 1 ही है मॉलिक्यूल, सो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ C क्या है, सो एटॉमिक मास C का है 12, सो 1 × 12 प्लस 2 है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। सो 1 12 जा 12 प्लस 16 2 जा 32, सो 32 और 12 कितने होंगे, 32 और 12, तो 32 और 10 होते हैं 42, 42 और 2 44, सो जब आप प्लस करोगे तो 44 यूनिट आएगा, ठीक है। सो ये हुआ हमारा CO2। इसके बाद है आपका मॉलिकुलर मास ऑफ CH4 फाइंड करना, ठीक है। सो मॉलिकुलर मास ऑफ CH4 भी फाइंड कर लेते हैं। ये इन्होंने मतलब 10-12 क्वेश्चन ही दे दिए हैं आपको, एक ही में 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करने दे दिए हैं, पर सारे सिंपल हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। CH4 का फिर से, तो C क्या है 1, देखो एक मॉलिक्यूल है ना, नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1। अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है 12 प्लस ये 4 है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1, ठीक है। सो 1 12 जा 12 प्लस 4 1 जा 4, सो 12 प्लस 4 16 यूनिट, ठीक है। फिर मॉलिकुलर मास ऑफ C2H6, ठीक है, C2H6 का मॉलिकुलर मास, इसको भी टिक कर देती हूँ, ठीक है। करते जाते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो कि बाकी है। सो मॉलिकुलर मास ऑफ C2H6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो इसके दो एटम्स हैं, सो 2 मल्टीप्लाई इसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12, सो 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस इसके 6 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1, ठीक है। सो 1 से करेंगे, सो 12 2 जा 24 प्लस 6 1 जा 6, सो 24 प्लस 6 कितना होगा 30 यूनिट, ठीक है। इसके बाद हमारा एटॉमिक मास ऑफ C2H4 निकालना है, ठीक है। C2H4, तो मैं आपको ये देती हूँ होमवर्क, ये आपको होमवर्क में करना है, और NH3 का भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये मैं करा देती हूँ CH3OH, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ CH3 मॉलिकुलर मास ऑफ CH3OH करना है, ठीक है। सो मॉलिकुलर मास ऑफ CH3OH, ठीक है। CH3OH का कैसे निकालेंगे फिर से, तो देखो C कितना है 1, ओनली 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई, तो C कितना यहाँ कहाँ गया, C 1 मल्टीप्लाई 12 है, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस 3, H का एटॉमिक मास क्या है, सो H का एटॉमिक मास है 1, सो 3 1 प्लस O, ये ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, और 16 भी देखो 1 ही है, ठीक है। सो 1 × 16 प्लस ये H कितना है 1, और H का एटॉमिक मास क्या है 1, ठीक है। सो 1 × 1, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप कहोगे मैम दो बारी है तो 2 बारी, आप अपनी मेथड को पकड़े रखो, ठीक है, वरना मिस्टेक हो सकती है। सो 1 12 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 16 जा 16 प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। सो 12 प्लस 3 15 15 प्लस 1 16 16 प्लस 16 32 यूनिट,
ठीक है। सो मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH क्या आया, 32 यूनिट। ठीक है। सो आपको अब क्या करना है, आपको ये दो जो मैंने होमवर्क दी हैं वो करेंगे, और मैंने जितनी भी पॉइंट्स सारी लिखाई हैं आपको वो सब अच्छे से लिखनी है और मुझे व्हाट्सएप करनी है। ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जस्ट डू इट वेरी प्रॉपरली, मन से करना एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।